लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। देश का शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो या फिर हिंदू आस्था का घर हो जहां कभी ना कभी ओम जय जगदीश हरे आरती के बोल ना गूंजे हों। बहुत ही सहज, सरल लेकिन गूंजते हुए शब्दों वाली ये आरती कई लोगों को फिल्म निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार की वजह से याद है, क्योंकि ये पहली बार बड़े पैमाने पर उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम में सुनाई दी। लेकिन इस आरती के असल रचनाकार कोई और थे, पंडित श्रद्धाराम शर्मा। 24 जून को 1881 में लाहौर में उनका निधन हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन उनका जन्म हुआ था 1837 में पंजाब के लुधियाना जिले के छोटे से गांव फिल्लौरी में। यही गांव आगे चलकर उनके नाम के साथ जुड़ गया और वो फिल्लौरी नाम से प्रसिद्ध हो गए। पंडित श्रद्धाराम शर्मा का बचपन धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में बीता। उनके पिता जयदयालु शर्मा एक प्रतिष्ठित जोशी थे, जिनसे प्रेरणा पाकर श्रद्धाराम ने भी धर्म, ज्योतिष और साहित्य की ओर रुख किया। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने कभी किसी स्कूल में कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली, लेकिन केवल 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी और गुरुमुखी जैसी भाषाएं आत्मसात कर ली थी। कम उम्र में ही धार्मिक ग्रंथों और समाज की विडंबनाओं पर उनकी पकड़ इतनी गहरी हो चुकी थी कि वे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर चर्चा करने लगे थे। उनके पिता ने भविष्यवाणी की थी कि उनका जीवन भले छोटा होगा, लेकिन वो इतने कम समय में ऐसा कुछ कर जाएंगे जो सदियों तक याद रहेगा, और ये बात सच भी साबित हुई। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की। ये आरती भक्ति की सरलतम और सशक्त अभिव्यक्ति बन गई। इतना ही नहीं, वो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी लेखनी और भाषणों से एक चेतना पैदा करने लगे। उन्होंने भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह और स्त्री अत्याचार जैसे विषयों पर खुलकर लिखा गया था। 1866 में उन्होंने सिखों दे राज दी विधियां और पंजाबी बातचीत जैसी पुस्तकें गुरुमुखी में लिखी। सिखों दे राज दी विधियां को इतना सराहा गया कि उसे तत्कालीन प्रशासन ने ICS, जो अब IAS की परीक्षा के लिए है, उसे अनिवार्य पठन सामग्री के रूप में शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी पुस्तक पंजाबी बातचीत में पंजाब के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा, पहनावा, लोक परंपराएं, कहावतें और मुहावरे समाहित किए। ये पुस्तक ब्रिटिश अधिकारियों के लिए पंजाबी भाषा सीखने का प्रमुख साधन बन गई थी। उनके साहित्य और भाषणों से जनजागरण की ऐसी लहर उठी कि ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई। 1865 में उन्हें ब्रिटिश विरोधी प्रचार का दोषी ठहराकर लाहौर से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उनके विचारों की लौ बुझाई ना जा सकी। वे जहां भी गए, लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया और अंधविश्वासों के विरुद्ध मुखर होकर बोले। उनकी वाणी में ऐसा ओज था कि महाभारत और वेदों के उद्धरणों से वो लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगा देते थे। इसी कारण से वो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ गए और उन्हें क्रांतिकारी विचारक के रूप में देखा जाने लगा। उनके लेखन में एक खास बात थी, जटिलता नहीं थी बल्कि सहजता थी। उनका लेखन काफी खास था, जो जटिल नहीं था और सरल था। वो मानते थे कि साहित्य आम जन की भाषा में होना चाहिए ताकि वो समाज में बदलाव ला सके। यही कारण है कि उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने लगे। हालांकि उन्होंने कई धार्मिक आख्यानों की रचना की, लेकिन ओम जय जगदीश हरे उनकी सबसे लोकप्रिय रचना बन गई। ये आरती न सिर्फ मंदिरों में बल्कि घरों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती है। उन्होंने आर्य समाज के लिए एक उर्वर भूमि तैयार की और समाज सुधार की नींव रखी। वो कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा और स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों पर निर्भीकता से लिखते और बोलते थे। उनकी लेखनी में प्रेम, तर्क और धर्म का संयोजन था। आखिर में 24 जून 1881 को मात्र 43 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनके गीत और उनकी समाज सुधारक भावना आज भी जीवित है। आज जब हम ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं, तो याद रखना जरूरी है कि इसके रचयिता एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को झकझोरा, धर्म को मानवीय दृष्टिकोण से देखा और अपनी छोटी सी उम्र में भी एक अमिट छाप छोड़ गए। पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जीवन एक प्रेरणा है, एक सच्चा साहित्यकार, एक निर्भीक समाज सुधारक, एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और एक भक्ति कवि, जिसने आरती के माध्यम से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।